अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7 में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। उसका जो डिफिनेशन था और साथ ही उसका जो ट्रेंड्स था पीरियोडिक टेबल में, उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उस लेक्चर को वॉच किया है तो आज का जो लेक्चर है ये भी आपके लिए इजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब। यहां पे मैंने क्या लिखा है? एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी का वो अमाउंट जब आप इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उसको क्या करते हो? इंटर कर देते हो। आउटर मोस्ट शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन को इंटर करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अब आप लोग का क्वेश्चन बनता है कि सर आपने एब्जॉर्ब भी लिखा, ये क्यों लिखा है? ये आगे मैं आपको समझाऊंगा कि एब्जॉर्ब आप कब लिख सकते हो और रिलीज कब लिख सकते हो। ठीक है, ये आगे हमने डिस्कस करना है। मैंने क्या बताया कि डिफिनेशन में सबसे पहले यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले जो लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। अगर आपको याद है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन वो जो एटम है वो कौन सी स्टेट में होगा? गैसीय स्टेट में होगा, गैस की स्टेट में होगा। यहां पे भी गैस की स्टेट में होगा, लेकिन आपने जो इलेक्ट्रॉन को निकाला था, अब आपने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से निकाला या एक एटम से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। आपने करना क्या है? दूसरे एलिमेंट में इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। वो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स क्या है इसका पीरियोडिक टेबल में? The electron affinity value generally decreases on a group and increases along a period. Down a group क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पे क्या लिखा है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड इंक्रीज अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं हो रहा था बल्कि डिक्रीज हो रहा था। यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बल्कि यहां पे इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये आयोनाइजेशन एनर्जी के अपोजिट है। ठीक है बेटा, इसके बाद रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों हो रहा है, अलोंग अ पीरियड इंक्रीज क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? As we go down a group, the atomic radius increased. यानी डाउन दी ग्रुप टॉप से बॉटम पर यहां पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या लिखा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज्ड सो इट बिकम इजी रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. While electron affinity value increase along a period due to decrease of atomic radius. इसका मतलब यह है कि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। चाहे इलेक्ट्रॉन को निकालना हो फॉर एग्जांपल या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हो, वहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जब आप इलेक्ट्रॉन को वहां पे एंटर करते हो किसी भी एटम में, तो वहां पे एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगा? कम रिलीज होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन अलोंग अ पीरियड में ऐड कर रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस अलोंग अ पीरियड
डिक्रीज हो रहा था, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये तो आपके पास रीजन। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभार ये भी पेपर में आ सकता है कि बाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव क्यों आ सकता है, इसका क्या रीजन है? फॉर एग्जांपल, यह आपके पास एक एटम है, ठीक है, मैंने क्या कहा, यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को आपने इस शेल में ऐड करना है। अब यहां से कुछ, जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में ऐड करना है, यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। वो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों है? अब ये जो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब रिलीज होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो रिलीज हुआ वो नेगेटिव साइन में होगा, यानी -328 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जब रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन आपने लिखना है। कितना एनर्जी रिलीज हुआ? 328 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी रिलीज हुआ जब आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, किसके? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि पॉजिटिव क्यों लिखा है, यहां पे तो नेगेटिव है। अब यहां पे ये आपको समझ में आएगा, ये जो एब्जॉर्ब मैंने लिखा था, रिलीज तो समझ में आ गया, ठीक है, रिलीज तो हो गया। फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। कितना रिलीज हुआ? 328 किलो जूल पर मोल। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। लेकिन ये एब्जॉर्ब कहां से आ गया सर? यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों आ सकता है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यह है कि फॉर एग्जांपल, आपके पास ऑक्सीजन एटम है। कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। यह आपके पास ऑक्सीजन एटम है। कौन सा एटम है बेटा? ऑक्सीजन एटम है। अब यहां पे आपने करना क्या है? यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो एटम है यह भी न्यूट्रल है। क्या है? अभी ये न्यूट्रल है। ये जो ऑक्सीजन का एटम है यह भी क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन आपने करना क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ऐड करने की वजह से यहां कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। कितना एनर्जी रिलीज होगा? -41 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। लेकिन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आपने एक ऐड किया, कितने हुए? 7। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत अभी भी है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव -1, यानी -1 चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। कितना एनर्जी रिलीज हुआ? -141 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी यहां पे रिलीज हुआ। अब इस ऑक्सीजन में आपने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या कहा? यहां आपके पास ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन में आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। एक तो ऐड किया, एनर्जी भी रिलीज हुआ। कितना रिलीज हुआ? -141 किलो जूल पर मोल। मैंने क्या कहा? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि अभी भी इसका जो कैपेसिटी है वो कम है। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक, अब 7 है। एक इलेक्ट्रॉन की और भी जरूरत है। अब यहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद है, लेकिन आपने करना क्या है? इलेक्ट्रॉन को दोबारा ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। यहां पे एनर्जी अब रिलीज नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने वर्क डन करना है। अब इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने के लिए आपने क्या करना है? वर्क डन। आपने वर्क डन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, इसके बगैर ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे कितना एनर्जी फॉर एग्जांपल लगेगी? यहां पे 780 किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव में होगा। ये किसमें होगा? पॉजिटिव। मैंने क्या कहा? जब आपने ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -141 किलो जूल पर मोल आ गया, एनर्जी रिलीज हुआ। लेकिन उसी ऑक्सीजन में आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब यहां पे मैंने क्या कहा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव कब आ सकते हैं?
जब आपने किसी एटम में पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब आप दूसरा ऐड कर रहे हो, उस वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एटम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में माइनस माइनस क्या होते हैं? पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, इसकी वजह से इसका वैल्यू जो है वो किस में आता है? पॉजिटिव। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव। क्यों? यहां पे एनर्जी क्या करता है? रिलीज नहीं करता है, बल्कि एब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्सॉर्ब। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा? इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आपने ऐड किया, अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, आपको कुछ वर्क डन की जरूरत है, आपने इसके ऊपर वर्क डन किया। वर्क डन जब किया तो आपने एनर्जी को क्या किया? एब्सॉर्ब किया। जब आपने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, वर्क डन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। जब ऐड हुआ तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव कब हो सकता है? कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उस वक्त पॉजिटिव हो सकते हैं जब आपने एक एटम में इलेक्ट्रॉन पहले से ऐड किया, अब आपने दोबारा ऐड करना है दूसरा इलेक्ट्रॉन, उस वक्त ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को इंटर करना कोई आसान काम नहीं है, आपने वर्क डन करना है, वर्क डन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। तो यहां पे हमने वर्क डन कितना किया? 780 किलो जूल पर मोल। अब इसका रीजन बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैंने लिखा है, ठीक है, सिंपल वर्ड से। इट इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ नेगेटिव, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ नेगेटिव, जब आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में यानी वो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे हो, ठीक है, देन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल पहले से वो नेगेटिव आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, अब आप क्या कर रहे हो? इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल होने की वजह से फिर हेंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होगी जब आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना चाहते हो, तो वहां पे एनर्जी क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।